हिमालय के जंगल में रानो नाम की एक अनाथ चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो पेड़ की डाल पर रहा करती थी। रानो चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो जंगल के पक्षियों के पास जाकर उनसे खाना मांग लेती थी। जंगल के पक्षी अपने घर का बासी खाना रानो को दे देते थे। गौरी आंटी, आप लोग हमेशा मुझे बासी खाना देते हो। बासी खाना खाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। दया करके आज आप मुझे ताज़ा खाना दे दीजिए। क्यों मरने से पहले तेरी माँ हमारे घर में राशन भरवा के गई थी क्या, जो हम तुझे ताज़ा खाना दे दें? अगर तुझे बासी खाना लेना है तो ले, वरना यहाँ से निकल। यह खाना मैं कुत्तों के सामने डाल दूंगी। नहीं नहीं गौरी आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप यह खाना मुझे दे दीजिए। उसके बाद वो गौरी कौवी रानो चिड़िया को कुछ बासी रोटियां और सब्जी दे देती है। फिर रानो चिड़िया खाना लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक शादी का मंडप तैयार दिखाई देता है। लगता है आज इस जगह कोई प्रोग्राम है। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो कुछ स्वादिष्ट खाना खाया जाए। ये कहकर रानो चिड़िया सबसे नजर बचाकर उस घर में दाखिल होती है। चारों तरफ मेहमान खाना खा रहे थे। इतनी भीड़ में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। फिर रानो अपने थैले में खाना डालने लगती है, लेकिन तभी कुछ पक्षियों की नजर रानो चिड़िया पर पड़ती है। वो सभी पक्षी रानो चिड़िया को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसे धक्के देकर वहाँ से भगा देते हैं। मुझे खाना भी नहीं मिला, ऊपर से मेरी पिटाई भी हो गई। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रानो चिड़िया रोते हुए पेड़ की डाल पर चली जाती है। अगले दिन जब रानो चिड़िया जंगल के पक्षियों के पास खाना मांगने जाती है तो सभी पक्षी उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। कल तू भुल्ला सेठ के घर में खाना चुराने गई थी। हमें तेरे बारे में सब पता चल गया है। हम तो तुझे अच्छी चिड़िया समझ रहे थे, लेकिन तू तो एक चोर में निकली। क्या पता कल तू हमारे घर में घुसकर कोई सामान चुरा ले। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। तू ये जंगल छोड़कर चली जा, वरना तेरी बहुत पिटाई होगी। हम सब पक्षी अब तुझे इस जंगल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। रानो चिड़िया उन पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे जंगल से बाहर निकाल देते हैं। पक्षियों ने मुझे जंगल से भगा दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद रानो चिड़िया यहाँ वहाँ भटकने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। भूख और प्यास से रानो का बुरा हाल था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ? अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी अचानक रानो को आसमान में तेज रोशनी दिखाई देती है। फिर अगले ही पल वहाँ एक परी हवा में उड़ते हुए वहाँ आ जाती है। वो अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ पर एक खूबसूरत फूलों का घर प्रकट कर देती है। मैंने ये जादुई फूलों के घर को हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब यह मेरा फूलों का घर गरीब पक्षियों की सहायता करेगा। मेरा यहाँ काम पूरा हो गया। उसके बाद वो परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया उस परी के सारी बातें सुन लेती है। मैं उस फूलों के घर के पास जाकर उससे मदद मांगती हूँ। उसके बाद रानो चिड़िया उस फूलों के घर के सामने जाकर उससे मदद मांगने लगती है। मुझे पता है उस परी ने तुम्हें यहाँ पक्षियों की मदद करने के लिए प्रकट किया है। हाँ, तुमने सही कहा। हमारा काम दुखी पक्षियों की सहायता करना है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। उसके बाद वो फूलों का घर वहाँ पर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देता है। अपने सामने स्वादिष्ट खाना देखकर रानो चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से उछल पड़ती है और जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। हमने तुम्हें पेट भर खाना खिला दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रानो दोबारा उस फूलों के घर के पास खाना मांगने जाती है। वो फूलों का घर इस बार भी उसके लिए खाना प्रकट करता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रानो चिड़िया को रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा था। फिर एक दिन रानो पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक उसके पास एक तोता आता है। सुनो चिड़िया, आज मुझे शहर के जंगल के लिए निकलना है। मुझे देर हो रही है, मैं खाना नहीं बना पाया। क्या तुम मुझे अपने पास मौजूद खाना दे सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये लो पैसे। नहीं तोते भैया, आप ये खाना ऐसे ही ले जाइए। वैसे भी ये खाना मुझे जादुई फूलों के घर ने दिया है। वो पक्षियों की मदद करता है। शुक्रिया चिड़िया बहन, तुम बहुत नेक दिल चिड़िया हो।
ये कहकर हरिया तोता वहाँ से वो खाना ले जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। जंगल में बारिश का मौसम आ जाता है। तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया के जंगल में बाढ़ आ जाती है। सब पक्षियों के घर और खाना बाढ़ के पानी में बह जाता है। सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। उनकी ये हालत देखकर रानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। फिर वो फूलों के घर के पास मदद मांगने के लिए जाती है। जादुई फूलों के घर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे जंगल के पक्षी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उनके जंगल में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है, जिसमें उनके घर और जमा हुआ खाना सब बह गया। वो पक्षी बहुत परेशान हैं। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर जादुई फूलों का घर अपने जादू से वहाँ पर बहुत सारे फूलों के घर प्रकट कर देता है। जाओ रानो चिड़िया, तुम उन पक्षियों को यहाँ पर लेकर आ जाओ। फिर रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने जंगल में जाती है और पक्षियों से कहती है, पक्षियों तुम सब मेरे साथ चलो, तुम सबका यहाँ रहना ठीक नहीं है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पर रानो चिड़िया, हम सब पक्षी कहाँ रहेंगे? क्योंकि इतनी जल्दी घर बनाना आसान नहीं है, और भोजन वो कहाँ से मिलेगा हम सबको? तुम सब मेरे साथ चलो। ये कहकर रानो चिड़िया उन सब पक्षियों को फूलों के घर के पास ले आती है। उन फूलों के घर को देखकर वो सब पक्षी दंग रह जाते हैं। पक्षियों, ये फूलों का घर कोई आम घर नहीं है, बल्कि ये जादुई फूलों का घर है। इसमें आप सबको भोजन भी मिलेगा। ये सुनकर वो सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये फूलों का घर तो बहुत सुंदर और बड़ा है। रानो चिड़िया, हम पक्षी तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। हम पक्षी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, उसके बावजूद तुमने हम पक्षियों की मदद की। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। रानो चिड़िया उन सब पक्षियों को माफ कर देती है। फिर वो सब पक्षी खुशी खुशी फूलों के घर में रहने लगते हैं। पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई है, इसलिए हम बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए आएंगे। बादल भैया, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस आप जल्दी से हमारे जंगल में बारिश कर दो। बादल भैया, जब आपने ये बात कही है तो जल्दी आकर तुम हमारे जंगल में बारिश कर भी देना। हाँ पक्षियों, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे जंगल में बारिश ही होना शुरू हो जाएंगी। इतना कहकर फिर बादल वहाँ से चला जाता है। सब पक्षी बारिश का सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? अब जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। मेरे पास तो नया घर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है और न ही इतना समय है कि मैं कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे तो बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया अपने घोंसले के ऊपर एक बड़ी पन्नी को लगा लेती है। मम्मा, ये आप क्या कर रही है? आपने ये हमारे घोंसले के ऊपर यह छप्पर सा क्यों तान लिया है? मम्मा, इससे तो बहुत गर्मी लग रही है और घोंसले के अंदर हवा भी नहीं आ रही है। बेटा, वो बादल भैया ने बताया है कि हमारे जंगल में तेज बारिशें होने वाली हैं, इसलिए मैंने इस पन्नी से अपने घोंसले की छत बना दी है। इससे हमारे घोंसले के अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा। तो मम्मा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो बारिश के मौसम में छाते बेचती है ना, तो आप अपने घोंसले के ऊपर छाता लगा लो, फिर बारिश का पानी नहीं आएगा। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, जब से तुम्हारे पिता की मौत हुई है तब से हम बहुत गरीब हो गए हैं। हमारे पास आज के लिए तो भोजन खाने के लिए है, लेकिन पता नहीं कल को कहां से आएगा और बारिश से कहीं ये घर भी ना टूट जाए। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल से छाते बेचना शुरू करूंगी। उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम अपने घर का गुजारा करेंगे। मम्मा, जब हमारे पापा थे तब हम कितने अमीर थे और पक्षी हमारी कितनी मदद करते थे, लेकिन मम्मा, जब से हमारे पापा खत्म हुए हैं तभी से पक्षी तो जैसे हमें भूल ही गए हैं। कोई हमारी मदद भी नहीं करता है। हाँ गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो। बारिश के बाद मैं खूब मेहनत करूंगी और अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगी जिसमें हम सब अच्छे से रहेंगे। फिर अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और सभी पक्षी बारिश के मौसम में अपने बंद घरों में बैठे हुए थे। कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, जो मैंने यह पन्नी से छत बनाई है, इसकी वजह से हमारे घोंसले के अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो तुम दोनों अच्छे से यहीं रहना और घोंसले से बाहर मत जाना। मैं छाता बेचने जा रही हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया तेज बारिश में भीगती हुई छाते बेचने चली जाती है और पक्षियों को आवाजें लगाती है। छाते ले लो पक्षियों, छाते ले लो, एकदम बढ़िया बारिश से बचने के लिए छाते ले लो। रानो चिड़िया ऐसे छाते बेचती है, तभी वहाँ लाडो नाम की चिड़िया आती है।
रानो, ये तुम इतनी तेज बारिश में छाते क्यों बेच रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। मेरे दोनों बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं। उन्हें भोजन खिलाने के लिए मुझे यह तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो रानो, तुम एक काम करो, मुझे अच्छा से एक छाता दे दो। फिर लाडो एक छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया के दोनों बच्चे जमीन पर पड़े हुए थे और उनके काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। बारिश तेज होने की वजह से घोंसला टूट फूट जाता है, इसीलिए वो जमीन पर पड़े थे। रानो चिड़िया के बच्चे काफी देर तक बारिश में भीगते रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। वहीं दूर बैठा टुन्नू चिढ़ा यह सब देख लेता है, तब वो वहाँ आता है। कुकू और बुढ़िया बेटी, ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों घोंसले से नीचे कैसे गिर गए? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। फिर गुड़िया चिड़िया टुन्नू चिड़े को सारी बात बताती है। इस जंगल के पक्षी कितने जालिम हैं। जब रानो चिड़िया अमीर थी तो सब पक्षियों की कितनी मदद करती थी, लेकिन आज रानो चिड़िया की ये हालत है तो कोई भी पक्षी उसे पूछ भी नहीं रहा है। कितने बुरे हैं इस जंगल के सभी पक्षी। मैं तो 2 सालों के बाद आज इस जंगल में आया हूँ। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। चलो तुम दोनों मेरे घर चलो। फिर टुन्नू चिड़े रानो के दोनों बच्चों को अपने घर ले आता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी टुन्नू चिड़े के घोंसले में आ जाती है। हाय रे मेरे बच्चे, आज मेरी वजह से मेरे बच्चों की यह हालत हो गई। नहीं रानो चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती पक्षियों की है। उन्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। जब तुम अमीर थी तो तुम पक्षियों का कितना ख्याल रखती थी, उन्हें भोजन तक ला कर देती थी। रानो चिड़िया, इस जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे ही घर में रहोगी। टुन्नू, आज मैं तुमसे 2 साल बाद मिली हूँ। तुम पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। नहीं रानो चिड़िया, मैं दूसरे पक्षियों की तरह नहीं हूँ कि किसी का बुरा वक्त आने पर मैं बदल जाऊँ। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी लाडो सभी पक्षियों से कहती है, आपको पता है पक्षियों, रानो चिड़िया बारिश में भीगती छाते बेच रही है ताकि वो अपने बच्चों के लिए भोजन ला सके और उन्हें खिला सके। पक्षी एक समय था जब रानो चिड़िया हम सभी की कितनी मदद करती थी, हमें भोजन भी देती थी। लेकिन आज जब उसके बुरे दिन हैं, तो हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हाँ लाडो, तुम एकदम ठीक कहती हो। हम पक्षी बुरे वक्त में उसके काम नहीं आ रहे, लेकिन वह तो हमारे बुरे वक्त में कितना काम आई है। रानो हमसे बहुत नाराज होगी क्योंकि हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। हाँ तो नाराज होना तो उसका बनता है। वो जरूर नाराज होगी हम पक्षियों से, लेकिन पक्षियों अभी भी हमारे पास समय है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। और वैसे भी अपने दोस्तों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। हाँ तो पक्षियों, मैंने सोच लिया है, हम रानो चिड़िया को तोहफे में एक मजबूत पक्का सा घर देंगे जिसे देखकर वो खुश हो जाएगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उसे किस चीज का घर देंगे जो सबसे ज्यादा मजबूत हो। मेरे पास एक आइडिया है, हम लाल परी के पास चलते हैं, वही हमारी मदद करेगी। चलो कालू, तुम मेरे साथ चलो। फिर अगली सुबह हो जाती है और लाडो चिड़िया कालू कौवा के साथ लाल परी के पास जाती है। परी जी, हमारी एक साथी है जिसका नाम रानू है। वो अपने बच्चों के साथ इस बारिश में बहुत परेशान है। उसके पास पक्का घर नहीं है। लाडो मेरी दोस्त, तुम परेशान ना हो, मैं अभी उनके लिए एक जामुन का घर बना कर देती हूँ जिसमें खाने पीने का सबका इंतजाम होगा। फिर लाल परी अपने जादू से एक जामुन का घर बना देती है। चलो चलो कालू, रानू के पास चलते हैं और जाकर उससे माफी मांगते हैं। यह कहकर वो सभी पक्षी टुन्नू के घर आ जाते हैं। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। चलो रानो चिड़िया, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। पक्षियों, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने आप सबको माफ भी कर दिया है। रानू चिड़िया, अब हम ये जान गए हैं कि हमें देखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में कोई परेशान तो नहीं है और हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। रानू चिड़िया, हमने तुम्हारे लिए जामुन का घर लाल परी से बनवाया है। अब तुम जाओ, जाकर अपने बच्चों के साथ उसमें रहो। फिर रानो चिड़िया जामुन के घर में अपने दोनों बच्चों को लेकर आ जाती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत खूबसूरत घर है। इस तरह रानो चिड़िया उस जामुन के घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।